हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का लेसन 3 जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। पिछली वीडियो में मैंने लेसन 2 करवाया था। तो चलिए सबसे पहले इसमें 3rd लेसन में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हैं प्री रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? इसका आंसर है यस, इट इज़ माई ड्यूटी। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन यू डोंट ओबे योर एल्डर्स हाउ डू दे फील? इसका आंसर है दे फील हर्ट एंड एंग्री व्हेन वी डोंट ओबे दैम। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? वट डू यू डू व्हेन यू आर विद दैम? इसका आंसर है आई स्पेंड 2 hours विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई हेल्प दैम इन गेटिंग द थिंग्स दे नीड एंड टेक दैम आउटसाइड द हाउस इन फ्रेश एयर। फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबे योर ग्रैंड पेरेंट्स? वट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? इसका आंसर है आई कैन रिकॉल नो सच इंसिडेंट, आई नेवर डिसओबे माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब इस लेसन को रीड करते हैं। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, दे फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ दीज गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी घनी सारी शाखाएं थीं जो कि मजबूत बाहों की तरह लगती थीं। ये एक फ्लॉक का घोंसला था, घर था, जो वहाँ पे सेफ फील करते थे। तो इनमें से एक गीज जो कि बहुत बूढ़ी थी, he noticed a small creeper at the front of the tree. He spoke to the other birds about it. तो उन्होंने वहाँ पे कुछ क्रीपर देखा और उसने दूसरे बर्ड्स को बताया। Do you see that creeper? क्या तुमने वो क्रीपर देखा है? He said to them. उसने बाकियों से कहा, Let us destroy it. हमें उसे ख़त्म करना चाहिए। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. बाकी जो गीज थी उन्होंने आश्चर्य में पूछा, लेकिन हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, नष्ट क्यों करना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? ये क्या हार्म कर सकती है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमें? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, बूढ़ी चिड़िया ने कहा, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, एज इट क्रीप्स अप द ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये अभी बढ़ जाएगी, ये अभी छोटी है, जब ये बड़ी होगी तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत और मोटी हो जाएगी। वट ऑफ दैट? क्या? आस्क्ड द गीज, बाकी गीज ने पूछा। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? लेकिन एक क्रीपर हमें क्या हार्म कर सकती है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? क्या तुम्हें नहीं दिखता? रिप्लाई द वाइस बर्ड, बूढ़ी चिड़िया ने कहा, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर की सहायता से, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can came up and kill us all. इस बेल की सहायता से किसी के लिए भी इस वृक्ष पर चढ़ना संभव हो जाएगा। कोई शिकारी आकर हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. ठीक है, जल्दी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। बेल छोटी है, अभी इसे नष्ट कर देना दुख की बात नहीं होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट।
बेल को इसकी छोटी अवस्था में ही नष्ट कर दो, बूढ़े पक्षी ने परामर्श दिया। अभी यह नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में यह कठोर हो जाएगी और तुम इसे काट नहीं पाओगे। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. हम देख लेंगे, पक्षियों ने उत्तर दिया, परंतु उन्होंने बेल को नष्ट न किया। वह बूढ़े पक्षी की सलाह परामर्श को भूल गए। जैसे ही बेल बढ़ने लगी, यह घुमाव डालते हुए वृक्ष पर जाने लगी। Stronger and stronger it became until it was a strong and thick rock. यह तब तक मजबूत होती गई जब तक कि यह मोटी रस्सी की तरह मोटी तथा मजबूत न हो गई हो। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese lived. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. उसने स्वयं से कहा, तो यह वही जगह है जहाँ जंगली हंस रहते हैं। शाम को वह जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree. With the help of the creeper, he got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. शिकारी बेल की सहायता से वृक्ष पर चढ़ गया। वह चोटी पर पहुंच गया और वहां अपना जाल बिछा दिया। तब वह नीचे उतर कर दूर चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they went trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? शाम के समय हंस घर लौट कर आए। उन्होंने जाल का पता न चला। जैसे ही वे वृक्ष पर उड़कर आए, वे फंस गए। उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया, परंतु वे बाहर ना आ पाए। हंस चिल्लाए, मदद करो, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ, हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब उपद्रव मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। मैंने बहुत समय पहले तुम्हें बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, किंतु तुमने नहीं किया। अब देखो क्या हो गया है। कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. पक्षी रोने लगे, हम मूर्ख थे, हमें खेद है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। कृपया हमें बताएं कि अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, तो ध्यानपूर्वक सुनो। जब शिकारी आए तो तुम सब मृतक होने का दिखावा करना, बस शांत होकर पड़े रहना। शिकारी को मरे हुए पक्षियों की जरूरत नहीं होगी, वह हमें धरती पर फेंक देगा, तब उसके नीचे उतरना आसान रहेगा। पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें घर ले जाना आसान नहीं रहेगा। जब हम में से शिकारी आखिरी पंछी को नीचे फेंक देगा तो हम तेजी से उड़कर जाना होगा। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead. It muttered to himself.
He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one has been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings, and flew away. प्रातः शिकारी वृक्ष के पास आया, ऊपर चढ़ा। उसने जाल में फंसे पक्षियों को देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये सभी तो मरे हुए हैं। उसने एक एक करके उन्हें जाल से बाहर फेंका। आखिरी पक्षी ने नीचे गिराए जाने तक के वे शांत पड़े रहे। तब वे एकाएक उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। शिकारी हैरानी में पड़ गया। वह वृक्ष की चोटी से सभी हंसों को उड़कर जाते हुए देखता रहा। तो अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। गीज प्लूरल ऑफ गोज, बतख, क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, विंडलिंग, अ सर्कुलर कोर्स, डिस्ट्रॉय, किल, एडवाइस, सजेशन, फस, अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक, प्रिटेंडेड, गिव अस a false appearance, muttered, spoke in the low tone, flapped, moved wings up and down, tender, soft। अब यहाँ पे आपको इसकी समरी दिखाई हुई है, आप यहाँ पे इसकी समरी देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज वर्क। सबसे पहले कंप्रहेंशन। फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। तो पहला है, देयर वॉज नो वाइस बर्ड इन द फॉरेस्ट, ये फॉल्स है। अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री, ये भी फॉल्स है। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री with the help of a ladder, false. When caught in the net, the foolish birds began to say, help, help, true. The hunter did not throw the geese one by one on ground, false. The wise old bird helped the foolish birds to escape, true. तो यहाँ पे अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द गीज लिव्स। इसका आंसर है, द गीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट ट्री। वट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वॉज यंग। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। इट एडवाइज्ड them to do so to be safe from the hunters. What did the hunter do to trap the geese? The hunter climbed up the top of the tree and cast his net there. Why did the geese cry, help, help? They cried for help because they were caught in the hunter's net. Why did the geese pretend to be dead? They pretended to be dead to save themselves from the hunter's net. अब करते हैं vocabulary. Read the following. This tree was the home of a flock of wild geese. In the sentence, a flock of wild geese is a collective noun. Fill in the blanks with appropriate collective nouns from the box. The team of players is trying hard to win the game. A group of children went for a picnic last Sunday. A bunch of flowers looks very beautiful. A crowd of people followed the hero. An army of soldiers marched on the Rajpath on the Republic Day. A herd of buffaloes was seen in the pond. A swarm of bees has made a hive in the tree. A pack of books is lying on the table. The woodcutter asked his son to bring a bundle of sticks. A colony of ants is the place where ants live.
Write new words from the following words by removing the first letter in each case. One has been done for you. Small, mall, all. Price, rice, ice. Stable, table, able. Stone, tone, one. Blink, link, ink. Chair, hair, air. Strain, train, rain. Cheat, heat, eat. Pick out words from the lesson which are opposite in the meaning to the following words and write them in the space provided. Domestic, wild, alive, dead, strong, tender, remember, forget, save, destroy, bottom, top, earlier, later, front, back, thick, thin, slowly, quickly. अब आती है ग्रामर. रीड द फॉलोइंग. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. In these sentences, the words in the bold are prepositions. Here, in is the preposition of time and into is the preposition of place. Some of the prepositions of time and place are used as shown below. The prepositions of time: at 5 o'clock, at noon, in July, in the morning, on Sunday, on Diwali. Or place: at the corner, at the bus stand, in Karnal, in the garden, on the wall, on a page. फिर है fill in the blanks with suitable prepositions of time and place. My birthday falls on June 10. Christmas always comes in December. Look at the picture on page 2. We don't go to school on Sunday. My uncle lives in Delhi. Our school starts at 8:30 a.m. and closes at 2:30 p.m. We play carom in the evening. There was a big crowd at the platform at the railway station. I took off my clothes and jumped into the pond. Hang this picture on the front wall. Look at the following sentences. The statements given in the inverted commas are the words spoken by someone. Do you see the creeper? He said to them. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. Don't make a fuss now, said the wise old bird. Put the inverted commas and comma in the sentence given below and rewrite the sentences in your notebook. तो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. अब आपको इनको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज़ करके लिखना है. जैसे द टीचर सैड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ओपन योर बुक. ऐसे ही द डॉक्टर सैड टू मी टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. लेट अस मेक सैलेड सैड Dinesh to his friends. My father said, you must think before you speak. Don't play in the sun, said my mother. My friend said to me, let's go for a walk. Please give me a glass of water, said my brother. Do you like to play hockey? asked the teacher. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. वेट फॉर मी, जैसे फॉर वेट मी यहाँ पे लिख रखा था, अब ये बनेगा वेट फॉर मी. ऐसे ही फर्स्ट है, इसमें होगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. वॉज देयर अ बिग ट्री. इट इज़ वेरी स्मॉल. शैल आई कैच द बॉल. नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. वर्क इन पेरिस. आस्क योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. When do you get up? 5 a.m. Which TV program do you like the most? Doraemon. When do you play? 5 p.m. How many members are there in your family? 6 members. When do you go for shopping? Sunday. What is your hobby? Reading books. What kind of food do you like and why? Chole chawal because these are very tasty. When do you sleep? 9 p.m.
अब है सेकंड, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव? इसका आंसर होगा द प्रिंसेस लिव्ड इन द बिग पैलेस। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट शी हैड इन द प्लेस? The three things she had are beautiful clothes, lovely toys, and best food. Where did she go one day? She went to the forest one day. What did she see in the forest? In the forest, she saw the clouds passing by, the white flowers, and the green grass. Fifth question, what did she do on seeing the beauty of the nature? इसका आंसर है she laughed and loved and was not sad any longer. Next है writing. Look at the picture and develop a story by using the words given in the box. Give a suitable title to the story. The beginning and the end of the story have been given. तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पे आपको ये स्टोरी लिखनी है। जैसे once there was an old man, he fell sick. His 4 sons always quarreled among themselves. He decided to teach them a lesson. He gave them a bundle of sticks and asked them to break it, but no one could break it. The old man got the bundle untied. He gave his sons to break a stick each. They easily broke it. The old man advised them to remain united like the bundle and never be too quarreled. The son learnt a lesson. They decided not to quarrel. अब यहाँ पे write 3 to 4 do's and don'ts to make your grandparents feel happy. तो do's हैं brush your teeth daily, take a bath daily, clean your nose, obey your elders. और don'ts हैं never tell a lie, don't spoil the school walls, don't pluck flowers, don't tease the animals. Next है follow up. Discuss in groups the value of teamwork. तो यहाँ पे हम टीम वर्क की वैल्यू करते हैं। Teamwork is important because it can improve efficiency, communication, problem solving and creativity. It can also help employees feel happier and reduce burnout. तो अब हम करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट, जो कि हमने लास्ट 3 लेसन में करा था। तो क्वेश्चन 1 है, Who is rushing to school? इसका आंसर है The poet is rushing to school. Why is the boy glad? The boy is glad because he has got a new uniform, new bag, new class, and a new teacher. How did hill tribes look upon the forest? The hill tribes looked upon the forest as a god. Who were responsible for the destruction of the forest? Civilized people were responsible for that. Where did the geese live? The geese lived in the forest tree. What did the hunter do to trap the geese? The hunter cast a net to trap the geese. Question 2. Write 4 words related in the given words. Forest, इसमें होगा trees, birds, animals, water springs, zoo, monkeys, zebras, snakes, tigers. Question 3. Write a short paragraph on a visit to a zoo. Last Sunday, I went to see the zoo in Delhi. I bought a ticket and went in. There were many trees and plants. I saw ducks and cranes in a pond. Deer were running here and there. In a nearby garden, I saw a strange animals. It was a kangaroo. It carried its child in its pouch. I saw monkeys also. Children were giving the groundnuts. They made faced at us. Then I heard the roar of lions. I proceeded to their cages. I saw white tigers, lions and elephants also. I was very happy to see all this. Question 4. Make your own sentences using the words given below. Pray. I pray to God daily. Tree. Tree give us fruit.
glad, I am glad to see you. Climb, the monkey climbed up the tree. Question 5th, fill in the blanks with suitable prepositions. My birthday falls on June 10. Christmas always comes in December. Hang this picture on the front wall. The dog jumped into the pond. अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1, वेयर डिड द गीज लिव? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन अ बिग फॉरेस्ट। क्वेश्चन 2, हु एडवाइज द गीज इन ट्रबल? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाइस ओल्ड बर्ड। अ ग्रुप ऑफ गीज इज कॉल्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लॉक। वट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड वाइल? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डोमेस्टिक। विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्मी। माई बर्थडे फॉल्स डैश जून 26। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑन। हु क्लाइम्ड अप द ट्री फ्लाइंग टुगेदर? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हंटर। विद हुज हेल्प द हंटर क्लाइम्ब द ट्री? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रीपर। वट विल बी अपोजिट वर्ड ऑफ थिन? इसका आंसर है ऑप्शन सी, थिक। वेयर डिड द हंटर ले हिज नेट? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टॉप ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं लेसन 4 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।